मसूरी में इन दिनों विंटर लाइन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है, जिसे देखने के लिए पर्यटकों का हुजूम लगा हुआ है। विंटर लाइन मसूरी और स्विट्जरलैंड से ही देखी जा सकती है। नवंबर से फरवरी तक दिखने वाली विंटर लाइन सूर्यास्त के दौरान देखी जा सकती है, जिसमें आसमान में कई रंगों की लकीर खिंच जाती है और मसूरी से प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। विंटर लाइन का अद्भुत नजारा देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक मसूरी आते हैं। इस दौरान मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल का भी आयोजन किया जाता है। देखिए, ये क्योंकि मसूरी की जो भौगोलिक स्थिति है बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ से जो होराइजन बनता है, जो ये क्षितिज जिसे हिंदी में बोलते हैं, बहुत लंबा है और जब सूरज छिपता है तो उसकी जो किरणें हैं वो मुड़ती हैं तो वो रंग बदलती है। और ये जो दृश्य है ये बहुत कम देशों से जगह स्थान से दिखाई देता है। और हमने बचपन से सुना था कि स्विट्जरलैंड में कई जगह है वहाँ से ये व्यू दिखाई देता है। और ये मसूरी की वो है कि मसूरी में भी विशेषता है कि मसूरी की, जैसे मैंने बताया, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत अच्छी है, आदर्श है, और इसलिए यहाँ से भी ये दिखाई देता है। और ये तो एक विशेषता हुई मसूरी की। और यह जब से मसूरी बसी है तब से लोग इसका आकर्षण का केंद्र रहा है। और अब तो विंटर लाइन होना लगा है, एक समारोह होता है इसी, विशेषकर इसी की वजह से और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो बहुत लोग इसको आते हैं और इसका लुत्फ़ उठाते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये एक प्रकृति का फिनोमिना है। प्रकृति का जो है ना, जैसे मैंने बताया, जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो उसकी किरणें जब मुड़ती हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के रंग निकलते हैं। तो वो एक पूरी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मसूरी से जो होराइजन है बहुत लंबा है, इधर से शुरू हुआ आपके शिवालिक पहाड़ से और ये इधर तक पंजाब तक चला गया और मसूरी के कई स्थानों से ये बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है। और ये एक तरह से, जैसे अब ये विंटर लाइन पिछले 8-9 वर्षों से ये जो इवेंट हो रहा है क्रिसमस डे के और नए साल के आसपास, ये एक आकर्षण कारण हो गया। और मसूरी की विशेषता है ये, क्योंकि मसूरी से, जैसे मैंने बताया, ये दिखाई देता है। भारत के अन्य स्थानों में इतना नहीं दिखाई देता, थोड़ा बहुत कहीं दिखता होगा, क्योंकि वो मैंने जैसे बताया जहाँ ज़्यादा लंबी लाइन होगी तो तभी ये विंटर लाइन बनती है, बहुत लंबी लाइन बनती है। मसूरी में जिला प्रशासन ने इस सर्दी लाओ बदलाव गर्म कपड़ों द्वारा पहुंचाएं अपना स्नेह कार्यक्रम के तहत कचहरी क्षेत्र, बाहरी कैंची और किंग क्रैंग में निवास करने वाले 25 से ज्यादा निर्धनों को गर्म कपड़े वितरित किए। नायब तहसीलदार भोपाल सिंह चौहान ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से जिला स्तर पर गरीबों को गर्म कपड़े वितरित किए जा रहे हैं। इस मौके पर मौजूद क्षेत्रीय सभासद जसोदा शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन की ये योजना गरीबों को ठंड से बचाने के लिए अहम भूमिका निभाएगी। जिला प्रशासन देहरादून द्वारा आयोजित कार्यक्रम इस सर्दी लाओ बदलाव गर्म कपड़ों द्वारा पहुंचाए अपना स्नेह के कार्यक्रम के तहत आज किंगरेट, 12 कैंची रोड मसूरी और कचहरी मोहल्ला में करीब 25 लोगों को हमने ये कपड़े वितरण किए हैं। और आगे भी ऐसी योजना है कि आगे भी जैसे हमको कपड़े प्राप्त होंगे हम फिर बांटने करूँ। मैं जिलाधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मसूरी में गरीबों को देखा, गरीबों की मदद करी। आज उन्होंने जो है 12 कैंची और किंगरेट में जितने भी गरीब थे, बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों को, सबको कपड़े दिए और कहीं कंबल भी बंटे और कह रखा कि मैं दूसरे हफ्ते में आऊँगी तो फिर औरों को कपड़े भी दूँगी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। टिहरी में विस्थापन की मांग को लेकर बांध प्रभावित तल्ला उप्पू के ग्रामीणों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से जल्द उनके विस्थापन की मांग की है। थौलदार ब्लॉक के तल्ला उप्पू गांव के ग्रामीण विस्थापन की मांग को लेकर गांव के पास बांध की झील के किनारे ही धरने पर बैठ गए। ग्राम प्रधान सुशीला चौहान ने कहा है कि टिहरी बांध की झील बनने के कारण तल्ला उप्पू के ग्रामीणों की कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है। अब ग्रामीणों के पास कृषि योग्य भूमि न होने से उन्हें खेती के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ग्राम सभा उप्पू में आया, इनको समर्थन दिया है। तो सर, जहाँ तक इनकी आंदोलन की मांग है, इनका आंदोलन है बिल्कुल जायज़ आंदोलन है और यहाँ पे इनकी विस्थापन की मांग भी जायज़ है। इनका यहाँ पे आवासीय भवन भी डूब गए हैं इनके गांव के, और जो बाकी सिंचित भूमि थी वो भी डूब गई है। और अब जो आगे इन पे भूमि पड़ी है तो वो निदेशालय द्वारा बताया भी गया कि वो बंजर भूमि है। तो इनका पूर्ण विस्थापन की मांग है और इनको ज़मीन के बदले ज़मीन ही सरकार को देनी होगी। भागीरथी और बिलंगना घाटी में एकमात्र ऐसा गाँव है जिसकी संपूर्ण कृषि एवं संपूर्ण आवासीय भवन टिहरी झील में समा गए, लेकिन तल्ला उप्पू का अभी तक विस्थापन नहीं हो पाया है। अगर विस्थापन नहीं होगा तो हम इस लड़ाई को और आगे ले जाएंगे। हमें डीएम के यहाँ धरने पे बैठने पड़े, हम वहाँ बैठेंगे। हमें सीएम साहब के यहाँ जाना पड़े, हम वहाँ जाएंगे, लेकिन हम पुनर्वास लेके रहेंगे। ये हमारी जो सिंची की ज़मीन थी वो पूरी डूब गई, हमारा घर मकान सब कुछ डूब गया। आज 20-22 साल हो गए हमको, कुछ बहुत परेशान है। 22 साल बेटे हम बहुत परेशान से, हमारा न तो हमारा कुछ खाना का पेड़ का कुछ नहीं। हम बहुत विपतम छे, सरकार ने हम बहुत बेवकूफ़ बनाया, इतना से पति बेवकूफ़ के बनाया। हम 22 साल हो गए हम तो लड़ हम तो बहुत
हम तो वह भी गया, नई टिहरी भी गया तो हम तक बेवकूफ़ बनाया। जेल की गाड़ियों पर तो हम तक ले गया है, हमारी कुछ सुनाई नहीं हुई तक। खाली डीएम बोले कि हम अभी करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और हमको ऐसे बुलाए कि तुम घर जाओ और बस हो जाएगा तुम्हारे काम। अच्छा, कितनी समस्या होती है यहाँ पर? समस्या बहुत ज़्यादा बाबा। हमारी सिंचवाड़ की भूमि डूब गई, हमारी खड़ी फसल डूब गई, और हमारी कोई सुनाई नहीं होने। गाँव डूब गई, गाँव मकान कुछ नहीं अम्मा। और देखने बात बाबा, सब लोग देखना, हम तो बोलना लोग तुम झूठ बोलना है, और सरकार भी हम तो बोल तुम झूठ बोलना, और आँख बंद हो जाता का देखने से लग गया। कितने साल हो गया लड़ और हमारी कोई सुनाई नहीं। महादेव सिरई डोबरा बलियाना ये लेवल पर गाँव हमारो देख कर बाबा, सब लोग देखना, सब गाड़ी वाला हम सनी बेवकूफ़ बनाना। बैठे हुए हैं। हमारे गांव को डूबे हुए आज 22 साल हो गया, और 22 साल से अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं। हम रिपोर्ट भेजते हैं पीएमओ को, पीएमओ रिपोर्ट भेजता है सीएम साहब को, और सीएम साहब भेजता है डीएम साहब को, डीएम साहब भेजता है पुनर्वास वालों को। पुनर्वास वाले कहते हैं कि अगर हम इस गांव को विस्थापित करेंगे तो अन्य गांव भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और यही जो है हमको यही गेम घुमाते हैं, और अभी तक हमारा कोई विस्थापन नहीं हुआ। हमें डूबे हुए आज 22 साल हो गए, ज़मीन डूब गई, हमारा घर बार सब डूब गया, और हम आज भूखमरी की कगार में। पौड़ी जिले के कलजी खाल के कटूर गांव में एक व्यक्ति के बिजली के पोल से गिरकर गंभीर रूप से घायल होने का मामला सामने आया है। राजस्व उप निरीक्षक धजवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत विभाग सब स्टेशन घड़ियाल में कार्यरत संविदा कर्मी मुकेश सिंह विद्युत पोल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि विद्युत पोल की जर्जर स्थिति होने के कारण पोल विद्युत कर्मी का भार संभाल नहीं पाया। घायल को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। ये पेशेंट रेफर होके आया था सामुदायिक नीले CHC घड़ियाल से, करीब 7 बजे हमारे यहाँ इमरजेंसी में आया, और इसे हिस्ट्री थी पोल, मतलब जो बिजली का पोल होता है उससे गिरने की, करंट लगने की नहीं, बिजली के पोल से ये गिरे थे। और यहाँ पे आए करीबन 7 बजे, इनको रेफ़र किया था, और इनको कोई ना हिस्ट्री लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की हिस्ट्री नहीं थी, कोई झटके की हिस्ट्री नहीं थी, कोई वॉमिटिंग वगैरह की हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन इनके छाती में 2-3 हड्डियाँ टूट चुकी थी, सेकेंड और थर्ड रिब, और पीछे जो स्पाइन है वो T9 और L3 फ्रैक्चर हो चुका था, और नीचे दोनों पैर चल नहीं पा रहे थे, दोनों पैर प्लेजिया हो गया था। तो हमने यहाँ पे NCCT करवाया, और इनका BP लोअर साइड पे था, तो इनको हमने फ्लूइड रश किया BP स्टेबल करने के लिए, और उसके बाद फिर हायर सेंटर न्यूरो सर्जरी रेफरेंस के लिए हमने इन्हें भेज दिया, क्योंकि न्यूरो सर्जरी कंसल्टेशन की इन्हें सख्त ज़रूरत थी इस समय पे। पेशेंट को कहाँ भेज दिया सर? पेशेंट को हमने रेफ़र किया एम्स ऋषिकेश के लिए। उनके साथ वालों को समझाया कि ये नियरेस्ट सेंटर है जहाँ पे अवेलेबल होंगे न्यूरो सर्जन, वो एम्स ऋषिकेश है, तो वो वहाँ लेके गए हमने। पेशेंट का नाम क्या था सर? पेशेंट का नाम मुकेश था, 37 साल का था वो। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सुमित कुमार। पिथौरागढ़ जिले के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। सुरेंद्र सिंह वालदिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में पहली बार बास्केटबॉल, भारोत्तोलन और रेसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। बास्केटबॉल प्रशिक्षक सतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रायल्स के आधार पर चयन समिति के द्वारा कार्मिकों का चयन किया जाएगा, जो कि 26 दिसंबर 2022 को देहरादून और हरिद्वार में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। पहली बार 3 गेमों का सर्विसेज का ट्रायल आयोजित किया जा रहा है राज्य स्तर पे, जिसमें आपके बास्केटबॉल, भारोत्तोलन और रेसलिंग 3 गेम हैं, जिसमें 20 तारीख को जिला स्तरीय ट्रायल जो है पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में संपन्न किया जाएगा। उसके बाद जो भी प्रतिभागी यहाँ चयनित होंगे वो 26 तारीख को फाइनल ट्रायल, राज्य स्तरीय ट्रायल के लिए 26 तारीख को देहरादून में प्रतिभाग करेंगे, और उसके बाद वहाँ पर उनका ट्रायल होने के बाद वो आगे के लिए राज्य स्तरीय टीम सर्विसेज की आगे पार्टिसिपेट करने जाएगी। बागेश्वर जिले के कांडा तहसील के दूरस्थ ग्रामीण अंचल कमस्यारी घाटी में रायका देवतोली के खेल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय कमस्यार महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें लोक कलाकार प्रहलाद मेहरा और बिन्नी मेहरा ने अपने गीतों से रंग जमा दिया। बागेश्वर पिथौरागढ़ जिलों की सीमा पर स्थित ग्रामीणों ने जमकर मेले का लुत्फ उठाया। कमस्यार महोत्सव के दौरान आयोजित लकी ड्रॉ में पुष्कर सिंह रौतेला ने वॉशिंग मशीन के रूप में पहला पुरस्कार प्राप्त किया। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के उपलक्ष्य पर लालकुआं कोतवाली परिसर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पहुंचे नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जहीर अहमद अंसारी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहित अल्पसंख्यक आयोग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।
15 दिसंबर हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसी क्रम में उत्तराखंड में भी समस्त थाना क्षेत्रों में ये कार्यक्रम मनाया गया है। मुझे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर शासन द्वारा लालकुआ थाने में कार्यक्रम की उपस्थिति में रहना पड़ा और कार्यक्रम बहुत बेहतर हुआ है। इसमें अल्पसंख्यक द्वारा जो आयोग द्वारा जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन पर बात की गई है, लोगों को जागरूक किया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसके लिए उसमें जानकारी दी गई, जिससे कि अल्पसंख्यक समाज को बहुत लाभ होगा। तमाम तरह की योजनाओं से अवगत कराया गया है, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका अल्पसंख्यक समाज लाभ नहीं ले पा रहा था, उनको जागरूक किया गया है। तमाम तरह की उसमें शिकायतों का भी प्रावधान है जो कि अल्पसंख्यक आयोग द्वारा की जाती है। इसी तरह से पूरा एक किताब भी वहाँ बांटी गई है, इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है कि आयोग किस तरह से काम कर रहा है, कोई कार्य क्या है और जो शिकायतें उसमें आई हैं उनका भी निवारण किया जा रहा है।